हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 162 सम नंबर 3। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 162 सम नंबर 3। आज एडमिशन का जो हम लोग सम करने वाले वो गुडविल रेज वाला सम करने वाले, ब्रॉट इन कैश वाला नहीं, गुडविल रेज का। दो ही सम है टेक्स्ट बुक में, एक ये सम है और एक सॉल्व सम है, बाकी सब गुडविल ब्रॉट इन कैश ही था। ये कंसेप्ट को आज क्लियर करेंगे एंड इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये अब आ जाएंगे प्रो लेवल वाले। अब तक जो कर रहे थे निब्बा निब्बी टाइप था, कर लिया आपने। अब इसके बाद लेक्चर नंबर 8, 9, 10 जो भी सम्स होगा थोड़ा प्रो लेवल होगा एंड वो खत्म तो एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म होता है। समझ में आया? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में जितने सम्स मैं करवा रहा हूँ, जिस टाइप के करवा रहा हूँ, जैसे करवा रहा हूँ, ऐसे सम्स का प्रॉपर प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा एडमिशन। सिर्फ क्या याद रखना है, कितना कैपिटल आया, कितना गुडविल ब्रॉट इन कैश आएगा, बटेगा। बट आज के समय हम करने वाले गुडविल रेज के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपको दिया है वसु एंड विरज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये क्या दिया है? ओल्ड रेशियो दिया है। चलिए भाई लिख लेता हूं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है जी? 3:2। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? बैलेंस शीट यानी कि उनका दुकान दिया हुआ है, उसमें कौन एडमिट हो रहा है? दे एडमिटेड हरी इनटू पार्टनरशिप फर्म। भाई हरी को हम एडमिशन देने वाले, अच्छी बात है, तुम देने वाले, दे दो, हमको कोई तकलीफ ही नहीं है। ही शैल ब्रिंग ₹60,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। क्या करने वाला नाबिया? 40,000 रुपए, सॉरी 60,000 रुपए कैपिटल का लाने वाला है। कैपिटल का लाने वाला मतलब पैसा आने वाला है रे, पैसा आने वाला है। तो बोले कैश अकाउंट डेबिट, कौन ला रहा है? पार्टनर। तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे 2 हरी कैपिटल बराबर है, कितना ला रहा है जी? 60,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। हरी का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश और बैंक। हरी के अकाउंट में 60,000। एनी डाउट? पक्का समझ में आया? वीवीएच समझ में आया? वसु, विराज और हरी पार्टनर हो गए। पहला एंट्री क्लियर। कुछ भी नया था क्या? हर सम जितना 6 लेक्चर 7 लेक्चर इसमें सेम चीज आप करते आ रहे हो, बराबर है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स एट एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years एंड द प्रॉफिट। यहीं पे हम फंस गए, कल भी सेम था, आज भी सेम है, इसलिए सबरली आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट ₹1500। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? डेटर्स के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन में डेटर्स कितना दिया है, लिखो जरा। 66,000। कोई आरटीडी वगैरह क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं। अपने को कितना माइनस करने वाला है? 1,500 रुपए। तो लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, या तो आरटीडी लिख दो 1,500 रुपए। हाँ जी, पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है वन डेबिट। एसेट का वैल्यू कम करेंगे तो नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट साइड पे चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। टू RDD कितना है जी? 1,500 रुपए। हर्ष यहाँ तक क्लियर है क्या? बेसिक। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे हर्ष। उसके बाद क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 22,500। क्लोजिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टॉक का उधर वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25,500। एडजस्टमेंट में कितना दिया है? 22,000, मतलब वैल्यू कम हो रहा है ना। चलिए स्टॉक, पुराना वैल्यू था 25,500, नया वैल्यू है 22,000, वैल्यू कम हो रहा है ना। लेस रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन नहीं बोलते इसे, रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ किया? 3,000। पर एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट देना पड़ेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। असेट का वैल्यू कमेगा तो नुकसान है, और नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे। 2 स्टॉक कितना? 3,000। अरे बात समझ में आया क्या? बेसिक था ये। बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%।
प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में दिया है ना, प्लांट एंड मशीनरी 90,000 दिया है। प्लांट दिया है ना बेटा, दोनों पे अलग अलग। अच्छा दोनों पे अलग अलग है, किसी किसी में साथ में किसी में अलग है, तो प्लांट अलग है और बिल्डिंग अलग है, दोनों पे डेप्रिसिएशन देने का है। कितना परसेंट? 5%। तो भाई यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को हटा देता हूं पहले मैं, चलिए यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं प्लांट कितना है? 90,000, और एक लाइन छोड़ के मैं लिख देता हूं बिल्डिंग 36,000। अब उसने बोला डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 5। इसमें भी लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। इसका 5% आएगा 4,500 बराबर है, और इसका 5% आएगा 1,800। अरे बराबर है, असेट का वैल्यू कम होएगा तो नुकसान है, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे, टू प्लांट एंड टू बिल्डिंग। प्लांट पे कितना है? 4,500। बिल्डिंग पे कितना है? 1,800। अरे समझाइए, पक्का सारे एडजस्टमेंट हो गए? नहीं, अब खाली बच गया गुडविल वाला। पढ़ते जरा ध्यान से क्या दिया है गुडविल के बारे में। गुडविल के बारे में दिया है तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल ऑफ द फर्म मैंने लिखा, गुडविल क्या आएगा? तो उसने बोला है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी फिक्स्ड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। ऐसा ही बोला है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि जो बिजनेस का गुडविल है, कल दिया था इतने टाइम का परचेज है, ऐसा वर्ड बोला था। आज यहाँ पे ऐसा परचेज वगैरह बोला है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? फिक्स है। क्या फिक्स है? गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। मतलब जो भी 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा वही हमारा क्या है? गुडविल है। बात समझा? मतलब यहाँ पे हमको गुडविल का आंसर कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे मुझे गुडविल का आंसर मिलेगा जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा उतना ही मेरा गुडविल होगा। अरे बात समझ में आया क्या? तो अब मैं क्या करूंगा? पहले फाइंड करूंगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है जी? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दिया है, देखो कितना है? 48, 81 और 73, 500 बराबर है। तो पहले साल का कितना है? 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500 डिवाइडेड बाय 3। अरे ये समझा क्या मानसी? पक्का समझा? चलिए प्लस करके देखते कितना आएगा। तो ये हो गया 500, 3 कितना? 2,02,500 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा, हाँ सबर अली, 3 6 जा 18, 19 20 2 बज गया, 22 7 जा 21 1 बज गया, 5 जा 15 0 0। तो हमारा गुडविल का आंसर कितना है? 67,000। गुडविल नहीं, एवरेज प्रॉफिट, बट जितना एवरेज प्रॉफिट उतना ही मेरा गुडविल भी है, 67,500। ये मुझे मिल गया गुडविल। ये समझा आपको? बट ये गुडविल किसका मालूम है? बिजनेस का है। अपने को नए पार्टनर का शेयर निकालना है, तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है? तो 47,500 इंटू नए पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? देखो पिछले लेक्चर में प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते बेटा, उसको हम कर देंगे। ठीक है क्या? कितना है? 67,500, भड़कने का नहीं रहता है, 67,500। समझाइए? चलिए अब स्टार्ट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 1 जा 4, 5 6 2 बज गया, 27 हो गया। 4 7 जा 28 होता है, तो 4 6 जा जाएगा, 24 25 26 27 3 बज गया, 35 हो गया। 4 8 जा 32 33 34 35 3, 4 7 जा 28 2 बज गया, 4 5 जा। तो हमारा पार्टनर का गुडविल कितना है? 16,875।
इसमें कुछ भी डाउट है क्या? अब ये पैसा उसको गुडविल का पैसा कैश में लाना चाहिए, बट हुआ क्या जरा चेक करते हैं। हुआ ये है कि द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। ये बोला है ना, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल क्या हो रहा है? रेज हो रहा है। तो जब भी गुडविल रेज होगा मतलब पैसा नहीं आएगा, क्या आएगा? गुडविल आएगा। जब भी गुडविल रेज होगा तो पैसा नहीं आएगा, गुडविल आएगा। तो यहां पे इसकी जर्नल एंट्री क्या है? गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये कौन रेज करता है? ओल्ड पार्टनर टू वी कैपिटल टू वी कैपिटल। दो ओल्ड पार्टनर है ना भाई, इसके पास तो पैसा ही नहीं था ना, इससे बोला सर मेरे को एडमिशन दे दो, मैं कहीं ना कहीं आपकी कॉलेज का नाम ऊंचा करूंगा। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसके नाम का गुडविल क्या करते हैं? रेज करते हैं। कितना गुडविल रेज होगा? 16,875 रेज होगा। और वो कौन रेज करेगा? ओल्ड पार्टनर। समझा ये? समझा? तो हमको ये 16,875 कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 3:2 में। बात समझा? चलिए देखते हैं कितना आने वाला है। 16,875 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15, 3 37 हो गया। 5 7 जा 35, 2 5 5 जा। ये समझ में आया? अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं। 3375 इंटू 3, 3375 इंटू 2, 3 5 जा 15, 21 and 22, 3 9 10 11, 3 9 and 1 10 बराबर है। इधर मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 जा 10, 14 and 15, 6 and 7 and 6। तो गुडविल कितना रेज होने वाला है? व्रज वरज किधर बोल दो, क्या है पार्टनर का नाम? पहले वाले पार्टनर का नाम वसु। वसु का आंसर है 10,125 और इसका है विराज का कितना है? 6750। टोटल हो गया 16,875। एंट्री समझ में आया? ये गुडविल रेज किया मतलब गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। और एक कौन रेज करता है? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। बस आएगा बटेगा कुछ नहीं, खाली गुडविल रेज होगा। एंट्री इतना ही है, गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। कौन लाएगा? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड। खत्म। विड्रॉ विड्रॉ आएगा तो बाद में देखेंगे, लेकिन जब भी गुडविल रेज होगा तो एक ही एंट्री आएगा। बात समझा? आएगा बटेगा ऐसा कोई हिसाब इधर नहीं है, सिर्फ गुडविल आएगा। अंडरस्टूड? चलिए अब इसकी एंट्री क्या है? गुडविल आएगा मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट में 2V कैपिटल 2V कैपिटल। 10,000 कितना था भाई? 125। 10,125 और 6750। टोटल हो गया 16,875। इधर डेबिट और पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय गुडविल। 10,125 एंड 6750। इसे कहते हैं गुडविल रेज। समझाइए? बस खत्म हो गया, गुडविल रेज क्लियर हो गया, डन। एडमिशन का काम खत्म, सारे एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गए, गुडविल रेज भी हो गया। गुडविल रेज में इतना ही है, गुडविल जब भी रेज होगा गुडविल का अकाउंट टैली नहीं होगा। कैश में तो टैली होता है, रेज में कभी भी गुडविल टैली नहीं होगा। इधर बैलेंस दिखेगा क्योंकि आया है, बटा कहाँ है ये? समझाइए? चलिए डन। अब क्या करते हैं? पोस्टिंग फटाफट से पोस्टिंग कर लेते। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में चले जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भाई कितना है? 750। उसके बाद डेटर्स ले लिया, स्टॉक हो गया इन्वेस्टमेंट। इस पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं, जैसा है वैसे ही। कितना? 36,000। उसके बाद प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसे हैं वैसे लिख लीजिए 45,000। उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना है जी? 30,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 6 दूनी 12,000 और 18,000। अरे समझा मैंने क्या किया? चलिए बढ़िया। उसके बाद क्या है? कैपिटल वसु विराज का है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना वसु? 1,08,000
72,000। डन। समझा क्या? गुडविल रेस का एडजस्टमेंट पक्का समझा है? 100%। आगे बढ़ सकता हो, बाकी सब तो आपने फाइनल अकाउंट किया। अब बढ़ते क्लोजिंग की तरफ, एक एक करके अकाउंट क्लोज करते। भाई इधर लॉस दिख रहा है, यही ज्यादा है ना, 4.5, 9, 10,800। जहां तक मुझे लग रहा है 10,800 है टोटल करना, मैंने रैंडमली किया है 10,800। तो ये लॉस है बाय पार्टनर्स कैपिटल में वसु व्रज, जो भी नाम है भाई, व्रज विराज। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 10,800 डिवाइड बाय 5, 10,800 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 0। तो 2160 into 3, 2160 into 2, 0, 18, 1, 3 and 1 4 and 6, 0, 12, 1, 2 and 3 and 4, बराबर है। तब यहाँ पे आपको आंसर आ रहा है 4,320। टोटल इसका बैलेंस 10,800। इधर क्रेडिट है तो पार्टनर के अकाउंट में हो जाएगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 4320। यहां तक डन। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लेते, यही ज्यादा है 60,000। बैलेंस कितना आएगा? पूरा 60,000 ही बैलेंस आएगा, बराबर है। इधर का टोटल 3 0 750, तो ये 750 हो गया। 2 और 6 8, 2 और 6 8 हुआ ना, 8 और 2 10, 10 और 1 ऊपर 7 और 1 8 और 1 9, ये हो गया 90,750। चलिए माइनस करते, 0 में 0 ऐड करेंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 और 1 में 8 ऐड करेंगे 86,430, बराबर है। इधर आते 3 0 125, 125, 8 8 और 8 16, 16 का 1 ऊपर 3, 1,36,125, 1,36,125। चलिए 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, 2 और 1 ऊपर, 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11, 1 और 1 ऊपर, 6 और 1 7, 7 में कितना ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 7 में 9 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 16 का 6 और 1 ऊपर, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 और 1, 1,29,645 बैलेंस आ रहा है। इसे कहता हूं मैं टू बैलेंस कैरिड आउट। यहां से वो चले जाएगा कैपिटल में, यहाँ पे आ जाएंगे कैपिटल VVH 1,29,645, फिर 86,430 एंड 60,000। टोटल किया किसी ने इसका? नहीं, ठीक है कोई नहीं। यहां पे आते हैं, गुडविल का अकाउंट क्लोज करते हैं। 16,875, 16,875 बैलेंस आएगा 16,875 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इधर क्रेडिट तो गुडविल आपका असेट है, असेट साइड पे चले जाएगा गुडविल 16,875। अरे समझा? कैश अकाउंट क्लोज करते तो यह आ जाएगा 60,750, 60,750 बैलेंस 60,750 आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इधर से कैश आपका असेट है, असेट साइड पे 60,750। अब ये टोटल करके चेक करना, आज तुम्हारे पर छोड़ रहा हूँ, टैली हो जाएगा। समझ में? हाँ जी बोलिए, क्या हो गया? हाँ, अगर आपके एक टेक्स्ट बुक के आंसर्स को डिफर कर रहे तो उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग वाला, उन्होंने ये किया रहेगा कि जैसे यहाँ पे मैंने दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया ना, प्लांट पे अलग, बिल्डिंग पे, उन्होंने एक ही पे कैलकुलेट किया रहेगा प्लांट पे, तो प्रॉफिट बदल गया, आंसर बदल जाएगा।
आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो एडजस्टमेंट मैंने जैसा सॉल्व किया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्लांट एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड एट 10%। अब अपने को जो समझा हमने वही सॉल्व किया है, आपको भी यही समझेगा। बस उसने बुक वाले ने क्या किया रहेगा, या तो सिर्फ प्लांट पे डेप्रिसिएशन दिया है या तो सिर्फ बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन दिया है, एंड ऑन दिस बेसिस उनको अलग कुछ प्रॉफिट आया, तो उससे मेरे को कोई लेन देन तो है नहीं, मेरे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। डन। तो ये क्लोज करना, टैली होगा ही, कोई ऐसा नहीं कि टैली नहीं होगा, पक्का। तो आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।